नमो नमः। मैं अभिषेक मिश्र वर्ग नवम के लिए संस्कृत साहित्य पुस्तक का द्वितीय अध्याय, जिस अध्याय का नाम है स्वर्ण काकः, इसको लेकर आए हैं। आज हम लोग इस पाठ के अर्थ को जानेंगे और अर्थ से पूर्व इस पाठ का जो कुछ चर्चा किया गया है उसको जानेंगे कि यह पाठ किनकी रचना है और यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। इन समस्त चीजों को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पाठ के अर्थों को जानेंगे। चलते हैं। स्वर्ण काकः, यह जो स्वर्ण काकः शब्द है, स्वर्ण काकः, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और काकः का अर्थ होता है कौवा। और यहां जो दिया गया है यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित, यह पाठ रचना है श्री पद्म शास्त्री का और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम जिसके रचयिता हैं श्री पद्म शास्त्री। और विश्व कथा शतकम नामक ग्रंथ से यह स्वर्ण काकः पाठ उद्धृत है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। विश्व कथा शतकम, इसका ग्रंथ का नाम से ही यह स्पष्ट है। शतकम का अर्थात 100, कथा, तो कथा शतकम ऐसा ग्रंथ जिसमें 100 कथा हो। विश्व कथा शतकम, विश्व का कथा है और वह कितनी कथा है? शतकम का अर्थात 100। और इसमें देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। लोक कथा से तात्पर्य हम लोग जानेंगे लोक कथा। लोकाचार में जो प्रचलित कथा है उसको हम लोग संज्ञा देते हैं लोक कथा का। और यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। हम लोग जैसा पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, लोभः पापस्य कारणम, लोभ मुख्य रूप से पाप का कारण है। और इसी बात को यहां चित्रित किया गया है इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी में एक निर्धन माता की पुत्री है और वह किस प्रकार त्याग को दर्शाती है और उसका सुपरिणाम क्या मिलता है, यह इस पाठ में दर्शाया गया है। उससे पूर्व हम लोग जानेंगे कि पद्म शास्त्री के बारे में कि ये लेखक जो हैं, इस कथा के लेखक का नाम पद्म शास्त्री, ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य, साहित्य और आयुर्वेद के आचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से विभूषित हैं और इन्हें विद्याभूषण व आशु कवि मानद उपाधियां भी प्राप्त है। और इन्हें इस प्रकार अनेक उपाधि प्राप्त है और अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। और इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे सिनेमा शतकम, लेनी नाम मृतम महाकाव्यम, यह सब इन्हीं की रचना है। और उसी रचना में से एक रचना है जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। चलते हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया है, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पुरा का अर्थात प्राचीन, कस्मिंश्चित् का अर्थात किसी, ग्रामे का अर्थ है गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, प्राचीन काल में किसी गांव में
एक निर्धन बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। तस्याश्चैका तस्याह च एका, उसकी एक पुत्री, दुहिता का अर्थ है पुत्री, और उसकी एक पुत्री विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर, मनोहर यहां सुंदर भी हम लोग कह सकते हैं, विनम्र और मनोहर चासीत, च आसित थी, च का अर्थ यहां और है और आसित का अर्थ थी, और उसकी एक पुत्री जो थी वह विनम्र और बहुत ही मनोहर थी। एकदा माता अस्थाल्यम तंडुला निक्षिप्य, एक बार, एकदा का अर्थ है एक बार, माता अस्थाल्यम, उसकी मां जो थी वह थाली में, अस्थाल्यम का अर्थ है थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, तंडुल का अर्थ होता है चावल, और निक्षिप्य रखकर पुत्री माधिदेश, अपने पुत्री को आदेश देती है कि सूर्या तपे, सूर्य का जो गर्मी है या जो सूर्य का धूप है उसमें, तंडुलान खगेभ्यो, वह स्त्री चावल को थाली में रखकर धूप में, सूर्य के ताप में सूखने के लिए डालती है, और तंडुलान वह आदेश देती है अपने पुत्री को कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, इस धूप में रखे हुए चावल को पक्षियों से रक्षा करो कि इसे कोई पक्षी न ले जाए। किंचित कालादनंतरम, किंचित कालात अनंतरम, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा, किंचित कालात अनंतरम, कुछ ही समय बाद, इसका अर्थ है कुछ ही समय बाद, काल का अर्थ है समय, किंचित का अर्थ है कुछ, अनंतरम के बाद, एको विचित्र काकः, एक बहुत ही विचित्र काक, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय तामुपाजगाम, उड़ते हुए वहां आ पहुंचा। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके वहां आ पहुंचा, और नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तस्याः पूर्वम दृष्टः, यह लिखा गया है नैतादृशः, न एतादृशः, नहीं ऐसा, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचुः, रजत का अर्थ है चांदी, चांदी का चोंच वाला, स्वर्ण काकस तया पूर्वम दृष्टः, तया का अर्थ वह स्वर्ण काक, स्वर्ण सोने का काक, पूर्वम दृष्टः, उसने कभी इस प्रकार का सोने के पंख वाला, चांदी का चोंच वाला सोने का काक पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम, उस तंडुलान चावल को खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, उसे तंडुलान खादंतम चावल को खाते हुए और हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना शुरू कर दी। तब निवारयंती सा प्रार्थयत तंडुलान मां भक्ष्य, तब निवारे, उसको भगाने के लिए, उसको अलग जाने के लिए, सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना करती है, तंडुलान मां भक्षय, तंडुलान अर्थात चावल, चावल को मां मतलब नहीं, भक्षय मतलब खाओ, उसको वहां से भगाने के लिए वह प्रार्थना करती है कि चावल को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, वह कहती है कि मदिया मेरी माता अतीव निर्धना अस्ति, मेरी माता बहुत ही निर्धना वर्तते, निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाला जो काक है वह बोलता है, मां शुचुः सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहिः पीपल वृक्षम मनु त्वया गंतव्यम, वह काक कहता है कि मां शुचुः, तुम सुनो, सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदयात प्राग का अर्थ है सूर्योदय से पूर्व, ग्रामाद बहिः, गांव के बाहर,
पीपल वृक्ष मनुम त्वया गंतव्यम। पीपल वृक्ष के पास या के समीप पीपल वृक्षम मनुम त्वया गंतव्यम, वहां आओ तुम। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें, अहम का अर्थ मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावल का मूल्य, दास्यामि प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें चावल का मूल्य प्रदान करूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रसन्नता के कारण वह बालिका को रात में नींद भी नहीं आया, सोई तक नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदयात पूर्वमेव का अर्थ है सूर्य उदय से पूर्व ही। सूर्योदयात पूर्वम एव, पूर्वम एव का अर्थ है पहले और एव का अर्थ होता है ही, सूर्योदय के पूर्व ही। सा तत्रोपस्थिता, वह वहां, तत्र का अर्थ है वहां, उपस्थिता उपस्थित हुई। वृक्षस्योपरि, पेड़ के ऊपर, विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, पेड़ के ऊपर देखकर, विलोक्य का अर्थ है देखकर, सा का अर्थ है वह, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई। यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वह पेड़ के ऊपर क्या देखती है, यद अत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, यहाँ प्रासाद का अर्थ होता है भवन या महल, और स्वर्णमय, स्वर्णमय का अर्थ है सोने से बना हुआ भवन, वर्तते है। यदा काकः सायित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हंहो बाले त्वमागता। वह यदा काकः सायित्वा, वह काक सोया हुआ था, सोकर प्रबुद्धस्तदा तेन, उसे अनुभव हुआ, उसे यह ज्ञान हुआ, प्रबुद्ध का अर्थ है ज्ञान होना, तदा तब, तेन का अर्थ है वे, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण का अर्थ है सोने के, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियां। स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उस सोने के खिड़की से कहता है, हंग हो बाले, अर्थात हे बालिके, त्वमागता तुम आ चुकी हो, तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए, बैठो, मैं तुम्हारे लिए, तिष्ठ का अर्थ है बैठो, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियां, सीढ़ी उतारता हूं, तत्कथय तुम बोलो, स्वर्णमयम रजतमय मुत ताम्रमयम वा, तुम बोलो कि स्वर्णमयम सोने से बना हुआ, रजतमय मुत ताम्रमयम, रजत, रजत का अर्थ है चांदी, ताम्र का अर्थ होता है तांबा, तुम बोलो हे बालिके कि तुम सोने के सीढ़ी से आओगे या चांदी के सीढ़ी से या तांबा के सीढ़ी से। कन्या प्रावोचत, वह कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, वह कन्या, वह बालिका, प्रावोचत वह बोली, अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूं। अस्मि का अर्थ है हूं, निर्धन मातुः, निर्धन या गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानेनैव, तांबा का सीढ़ी ही, आगमिष्यामि ला परम स्वर्ण सोपानेन, सा स्वर्ण भवन मास साद, लेकिन वह क्या किया, परम स्वर्ण सोपानेन, वह काक जो था वह सोने का सीढ़ी ही, सा स्वर्ण भवन मास साद, वह नीचे किया, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा, कुछ बहुत देर तक उस भवन में चित्र विचित्र अनेक प्रकार के वस्तुनि संजितानि, वस्तु रखे हुए थे, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई, विस्मय का अर्थ आश्चर्य, सा का अर्थ है वह, गता का अर्थ हुई, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतम विलोक्य काकः प्राह पूर्वम लघु प्रातरासम क्रियताम बद त्वम स्वर्णस्थाल्यम भोजनम करिष्यामि।
कुछ समय बाद ताम विलोक्य वह देखी काक प्राह काक कौवा पूछा पूर्वम लघु प्रातरासम क्रियताम वद त्वम स्वर्णस्थाल्यम, तुम भोजन करोगे वह क्या सोने के थाली में? बोलो करिष्यामि किम वा रजत स्थाल्यम मुत ताम्रस्थाल्यम, तुम जो भोजन करोगे वह सोने के थाली में या फिर चांदी के थाली में या तांबा के थाली में? ताम्रस्थाल्यम, तांबा के थाली में। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्यम मेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका कहती है, व्याजहार बोली, ताम्रस्थाल्यम, तांबा के थाली में ही, अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो निर्धन हूं, तांबा के थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता, फिर वह कन्या को आश्चर्यचकित हो गई। संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्यम भोजनम पर्यवेशितम, इसलिए कि वह सोने का स्वर्ण काकेन, सोने का काग, स्वर्ण स्थाल्यम, सोने के थाली में, भोजनम पर्यवेशितम, परोसकर लाया। नैताद्रिक स्वादु भोजन माध्यवधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का नैताद्रिक, इस प्रकार का स्वाद वाला भोजन माध्यवधि अभी तक के जीवन में बालिका खादितवती कभी नहीं खाई थी। काको ब्रुते, वह काक बोला, बालिके अहम इच्छामि, हे बालिका हमारी इच्छा है, यत्त्वम सर्वदा चात्रेव तिष्ठ, कि तुम यहाँ हर हमेशा के लिए स्थित हो जाओ, यहीं रहो। परम तब माता वर्तते, तुम्हारी एक माता है, चैकाकिनी, वह अकेली। त्वम का अर्थ है तुम, शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्द ही अपने घर को चले जाओ। इत्युक्त्वा, यह कहकर, काकः, वह काक जो था, कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा निस्सार्य, एक कक्ष, एक कमरे के अंदर से 3 मंजूषा का अर्थ है संदूक, 3 संदूक निस्सार्य निकाला, ताम प्रत्यवदत, और उनके लिए बोला। बालिके का अर्थ है बालिका, यथेच्छम गृहान, जो इच्छा है तुम्हें ले सकती हो, मंजूषा में काम, इसमें से कोई एक संदूक। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य, एक छोटा सा संदूक लेकर बालिका कथितम नियदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, बोल उठी कि बस यही मेरे तंडुल का मूल्य है, और वह अपने घर को चली गई। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ये कहानी हमारा थोड़ा और है, और आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे कि इसमें, इस कहानी में क्या है। तब तक के लिए आप लोग इसका अध्ययन करेंगे, इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। यह प्रयास करना है और इसको रीडिंग करना है, जहां कुछ समझ में नहीं आए वो कमेंट में लिख देंगे, और फिर से हम इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लिप के साथ।